ज़बूर 9। मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करूँगा। मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूँगा। मैं तुझ में खुशी मनाऊँगा और मसरूर हूँगा। ए हक ताला, मैं तेरी सताइश करूँगा। जब मेरे दुश्मन पीछे हटते हैं तो तेरी हुजूरी के सबब से लर्जिश खाते और हलाक हो जाते हैं, क्योंकि तूने मेरे हक़ की और मेरे मामला की ताहीद की है। तूने तख्त पर बैठ कर सदाकत से इंसाफ किया। तूने कौमों को झिड़का, तूने शरीरों को हलाक किया है। तूने उनका नाम अब्दुल अब्बाद के लिए मिटा डाला है। दुश्मन तमाम हुए, वो हमेशा के लिए बर्बाद हो गए, और जिन शहरों को तूने ढा दिया उनकी यादगार तक मिट गई। लेकिन खुदावन अब तक तख्त नशीं है। उसने इंसाफ के लिए अपना तख्त तैयार किया है। वही सदाकत से जहान की अदालत करेगा। वो रास्ते से कौमों का इंसाफ करेगा। खुदावन मजलूमों के लिए ऊंचा बुर्ज होगा, मुसीबत के आयाम में ऊंचा बुर्ज। और वो जो तेरा नाम जानते हैं तुझ पर तवक्कुल करेंगे, क्योंकि ए खुदावन तूने अपने तालबों को तर्क नहीं किया है। खुदावन की सताइश करो जो सय्योन में रहता है। लोगों के दरमियान उसके कामों को बयान करो, क्योंकि खून की पुरसिश करने वाला उनको याद रखता है। वो गरीबों की फरियाद को नहीं भूलता। ए खुदावन मुझ पर रहम कर, तू जो मौत के फाटकों से मुझे उठाता है। मेरे उस दुख को देख जो मेरे नफ़रत करने वालों की तरफ से है, ताकि मैं तेरी कामिल सताइश का इजहार करूं। सयून की बेटी के फाटकों पर मैं तेरी नजात से शादमान हूँगा। कौमें खुद उस गड्ढे में गिरी हैं जिसे उन्होंने खोदा था। जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं का पाँव फंसा। खुदावंद की शोहरत फैल गई, उसने इंसाफ किया है। शरीर अपने ही हाथ के कामों में फंस गया है। शरीर पाताल में जाएंगे, यानी वो सब कौमें जो खुदा को भूल जाती हैं, क्योंकि मस्कीन सदा भूले बसरे ना रहेंगे, न गरीबों की उम्मीद हमेशा के लिए टूटेगी। उठ है खुदावन, इंसान गालिब ना होने पाए। कौमों की अदालत तेरे हुजूर हो। ए खुदावन उनको खौफ दिला, कौमें अपने आप को बशर ही जाने। आमीन।